और ये रोड जा रही है अब स्कर्दू, और स्कर्दू से किधर कचूरा, खजूरा, शंग्रीला, और हमारे राइट साइड पर दरिया शुक जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नतुल हलाल हो और दोज़ख सब पे हराम हो, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो ट्रैवल है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं खपलू से वापस स्कर्दू की तरफ। लेकिन हम स्कर्दू नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अपर कचूरा और लोअर कचूरा भी जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो अभी आपको हम टाइम लैप्स दिखाएंगे, टाइम लैप्स में अपना जितना भी ट्रैवल दिखाएंगे उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि खपलू से स्कर्दू या स्कर्दू से खपलू रोड कंडीशन कैसा है, और इस रोड पे कौन कौन से होटल्स आएंगे जो मेन पर होंगे और कौन कौन सी वैलीज आएंगी। तो जो ये टोटल जो ये वाला ट्रैवल है खपलू से स्कर्दू या स्कर्दू से खपलू, ये 111 किलोमीटर का है, जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। वो इस तरीके से कि हम खपलू से अगर हम बैक टू हो रहे हैं स्कर्दू की तरफ, तो हुमायूं ब्रिज तक बनते हैं 56 किलोमीटर्स, और हुमायूं ब्रिज के बाद स्कर्दू तक बनते हैं 55 किलोमीटर्स। लेकिन स्कर्दू से आगे जो कचूरा है वो है 20 किलोमीटर्स। तो अभी जो ये वाला हमारा ट्रैवल है इसमें हमने जाना है सरफरंगा डेजर्ट भी, और कौन सा डेजर्ट, हाँ सरफरंगा डेजर्ट जाएंगे हम, और उसका बाइक स्क्वाड की हम टूर मारेंगे। और उसके बाद हम जो है जाएंगे अपर कचूरा और लोअर कचूरा, यानी कि शंग्रीला रिजॉर्ट। तो रास्ते में आप देख लें कि आपके पास कौन कौन से गांव आते जा रहे हैं। इनमें जो मेन बड़े बड़े गांव या बड़ी बड़ी मेन वैली है खपलू के बाद, वो है बारा वैली, खरफक वैली, युगू वैली, गवाड़ी और कैलिस। गवाड़ी का व्लॉग आप लोग देख चुके हैं, अगर नहीं देखा तो प्लीज जल्दी से जाएं और जाके देखें। और ये देखें रास्ते में एकदम अचानक से कितनी हसीन और खूबसूरत जो है प्यारी प्यारी सी आबशाराएं आ जाती हैं। प्यारी वाटरफॉल है, करीब आती जा रही है, अभी दूर है। इसका पानी बहुत मजे का होगा और कितना फुल ऑफ एनर्जी होगा। बिल्कुल सूखे पहाड़ है और माशाल्लाह इसमें से पानी आ रहा है, ओ मीठा मीठा पानी। ये तो हाँ, ये भी कितनी क्लियर सी झील है यार। रुके रुके, हाँ रुके रुके, कुदरती सा कोई पॉन्ड बना हुआ है, और जब हम यहाँ पे से गुजरे थे तो यहाँ पे बच्चे नहा रहे थे। आउच। मैं आपको ये वाला रेड कह रही थी, ये रेड कलर की यहाँ पे ये देखें वेन्स हैं। मुझे तो ये पानी भी बहुत क्लियर लग रहा है। झील नहीं है, चश्मा है ये भी। ये है जनाब आबशार का पानी। ओह मट्टी मट्टी हो गई, और ये ऐसा लगा जैसे किसी ने पहाड़ में से अपना मुंह बाहर निकाला। वो फुल आंख, नाक, लिप्स, पूरा हर चीज क्लियर विजिबल हो रही है। इन पहाड़ों के पीछे ऊपर ट्रैक करके फिर खरफक लेक आती है। खरफक, खरफक गाँव, ठीक है। अच्छा, जो हुमायूं ब्रिज से पहले पहले, यानी कि अगर आप खपलू से स्कर्दू की तरफ आ रहे हो, तो हुमायूं ब्रिज से पहले पहले तक जो है सबसे जो लास्ट वैली आती है वो कैलिस आती है।
जिसके 6 किलोमीटर बाद ब्लाइंड लेक आ जाती है। तो वहाँ तक तो काफ़ी वैलीज़ हैं और काफ़ी जो है आपको होटल्स वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन हुमायूं ब्रिज क्रॉस करने के बाद जो है वो सबसे पहला जो मेन इलाका आता है वो गोल आता है, और गोल से लेके थोड़गो तक कोई भी होटल्स या कोई भी आपको इस तरह के बाज़ार या कोई भी वैलीज़ नहीं मिलती। वो सारा ड्राई लैंड है और सारा सूखे खुश्क पहाड़ है, और दरिया भी जो है वो काफ़ी नीचे हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि उस दौरान अपने साथ कोई भी चीज़ खाने पीने की या आपके साथ पानी की बॉटल्स वगैरह हर चीज़ साथ होनी चाहिए, क्योंकि जून जुलाई अगस्त सितंबर में भी वो अच्छा खासा गर्म और धूप वाला इलाका होता है। और अब पेश खिदमत है आइकॉनिक सड़क ऑफ स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान। क्योंकि यार इस सड़क पे जितनी दफ़ा जितनी टाइम भी ट्रैवल कर लो ना, मन नहीं भरता। और इसके बाद का जो व्यू है ना, वो है आपके सामने। क्या ये है आपका अपना अलमशहूर दा सरफरंगा डेजर्ट, यानी कि कोल्ड डेजर्ट। हाँ, थोर को। और ये इंडस रिवर नीचे से बह रहा है, और इंडस रिवर के बाद हम एंटर हो जाएंगे सरफरंगा डेजर्ट में। यहाँ से शिगर स्टार्ट हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट शिगर। ओह कितना वाइट रेत है। अंबुडिक मॉस, शिगर फोर्ट, सेटलमेंट, ठीक है। Welcome to Shigar. This is Babe Shigar, world second highest cold desert. The land of mighty Ketu. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो है वो 5 बड़े डेजर्ट्स हैं, जिनके अंदर जो 4 हैं वो हॉट डेजर्ट हैं, और जो एक है वो है कोल्ड डेजर्ट। और ये जो हमारे अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है इस डेजर्ट से, ये दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ऊंचा कोल्ड डेजर्ट है। और सर्दियों में ये बिल्कुल, जब इस पर बर्फ़ पड़ती है तो बिल्कुल वाइट हो जाता है ये। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि इसका नाम सरफरंगा डेजर्ट इसलिए है क्योंकि ये सरफरंगा गांव के साथ है, लेकिन इसी का जो मेन असली पार्ट है उसका नाम है कटपाना, जो कि स्कर्दू एयरपोर्ट के अंदर, यानी स्कर्दू एयरपोर्ट जो है वो उसके साथ ही बना हुआ है। तो ये इसलिए अगर कुछ लोग समझते हैं कि ये अलग है और वो अलग है, ये अलग और वो अलग नहीं है, बल्कि ये एक ही है, लेकिन ये 2 पार्ट्स में है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है ना, वो लद्दाख में है, वो भी इसी का पार्ट है। यानी कि हमारा डेजर्ट और लद्दाख वाला डेजर्ट ये सारा एक ही बेल्ट के ऊपर चल रहे हैं, और ये सारा K2 का इलाका कह लें आप इसको, या फिर दुनिया की जो हाईएस्ट चोटियाँ कह लें, ये सारा वही इलाका कहलाता है।
और अब कचोरा गांव की गुमनाम गलियों में हम दाखिल हो चुके हैं। गुमनाम गली तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये कचोरा का मेन सड़क है और जिसके ऊपर जो है ना काफ़ी सारे होटल्स बने हुए हैं। अच्छा, जो स्टार्टिंग में होटल्स हैं उनके रेट काफ़ी कम है और जो मेन शंग्रीला रिजॉर्ट है ऑब्वियसली उसका रेट तो फिर सबको पता ही है। ये रहा मेन गेट, शंग्रीला रिजॉर्ट का मेन गेट का दरवाज़ा। अभी क्योंकि हमने यहाँ नहीं जाना, अभी हम जा रहे हैं अपर कचोरा लेक। पहले करेंगे वहाँ का विज़िट और उसके बाद फिर आएंगे यहाँ पर और शाम की चाय वाय यहीं पे। आज हाई टी का प्लान है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ आने का प्लान है। अभी आगे जाने का प्लान है। बहुत प्यारा गांव है। यहाँ पे बहुत लोग जो है बड़े अच्छे, बड़े लविंग से थे और बड़ा वार्मली वेलकम कर रहे थे। और ये हम गाड़ी पार करने के बाद अब जा रहे हैं कचोरा गांव में और पैदल का रास्ता है तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लेक का। और बड़ा मज़ेदार रास्ता है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और घूमते घुमाते बिल्कुल ऑर्गेनिक सा विलेज देखते हुए हम पहुँच जाते हैं कचोरा में। और बोटिंग कर रहे हैं लोग, सुकून से बैठे हुए हैं। बस उनका पानी भी ऑलमोस्ट ब्लू है और क्लियर है, बहुत नीट है, लेकिन ये बहुत डीप है ना। ये झील जो है वो 20 to 40 फीट गहरी है और एग्जैक्ट इस लोकेशन से एक चश्मा फूट रहा है जिसमें से इस झील का पानी आ रहा है। और सर्दियों में जो ये झील है ये पूरी जम जाती है, बिल्कुल हार्ड हो जाती है। और यहाँ पर जो इसको ना ग्राउंड के तौर पे यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो भाई शशके ही शशके हैं झील के, तो डबल मज़े हैं। और जनाब यहाँ से शुरू हो जाते हैं शंग्रीला लेक के शशके। यानी कि जब आप अपर कचूरा से नीचे की तरफ वापस आते हैं तो लोअर कचूरा के शशके। वाह भाई वाह। लेकिन जो मज़े का सही वाला व्यू है ना वो है यहीं ऊपर से बैठ के देखने का। अभी नीचे भी जाएंगे, देखेंगे, वो भी सारे कुछ देखेंगे, लेकिन जो मस्त व्यू है ना वो यही है। और ये जो सामने आपको होटल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये शंग्रीला के नहीं है, शंग्रीला से बाहर की हैं। और शंग्रीला में एंट्री हो चुकी है हमारी। हजार
और एक दफ़ा फिर से थोड़ी सी नागवार बात करनी पड़ेगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। वही वाली बात है फिर से कि होना तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाएगी तो बस ऐसे जल्दी से टप करके हाथ मार दें और एक ही दफ़ा हाथ मारिएगा, दूसरी दफ़ा नहीं, वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। एक तरह से बस बहुत ज़्यादा वो क्या कहें कमर्शलाइज्ड हो गई, वो इतनी खूबसूरत नहीं है। असल तो ये था, ये जो दिखाता है। हाँ, once time, once in a life. शैंग्री-ला ये एक तिब्बतन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है हेवन ऑन अर्थ। और इसका नाम ये क्यों रखा गया, इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। जेम्स हिल्टन एक ब्रिटिश राइटर हैं जिनका एक नावल था लॉस्ट होराइजन, जो उन्होंने 1933 में लिखा था। उसकी स्टोरी में ये था कि एक प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है जिसमें सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं। और वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं वो ऐसी जगह पे उनका प्लेन क्रैश होता है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो जगह जो होती है वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह बहुत होते हैं, फ्लावर्स वगैरह बहुत होते हैं। और वो 100 साल तक वो मॉन्क्स ना वहाँ पर रहते हैं और 100 साल के बाद जब वो लोग मिलते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश और यंग होते हैं। तो ये जो स्टोरी है कुछ यहाँ पर ये जो 200 BC से के स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। तो कुछ अजीब ही सिस्टम है कि असल तो जो जेम्स हिल्टन था उसने स्टोरी अपनी लिखी थी, लेकिन ये जो यहाँ पे पत्थर रखे हुए तो लगता है शायद स्टोरी सच भी होगी। तो खैर उसने अपनी स्टोरी में लिखा था कि जब 100 ईयर्स के बाद वो मॉन्क्स वापस मिले तो वो बिल्कुल फ्रेश थे और बिल्कुल फिट थे। तो उन्होंने बोला तुम लोग कहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग शैंग्री-ला में थे, यानी तिब्बतन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है हेवन ऑन अर्थ, यानी हम ज़मीन की जन्नत में थे। तो उस स्टोरी से इंस्पायर्ड होके मेजर असलम ने इस रिजॉर्ट का नाम रखा है शैंग्री-ला, यानी हेवन ऑन अर्थ। अगर तो आपने यहाँ पे स्टे नहीं करना तो यहाँ पे सबसे बेस्ट टाइम जो है वो आने का है मगरिब से 1 या 1.5 घंटा पहले, क्योंकि उससे आपको डुअल पैकेज मिल जाएगा। आप जो है नाइट व्यू भी देखेंगे जो कि बहुत हसीन है यहाँ का, और आप इसका सन यानी रोशनी वाला व्यू भी देख लेंगे। तो इसलिए बेटर है कि आप मगरिब से जब भी आप जाए उससे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले यहाँ पर एंट्री करें और रिलैक्स होकर अपना बहुत मज़े का टाइम स्पेंड करें। और अब फिर मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तो मेरे अगले व्लॉग तक इस वाले व्लॉग को खूब एंजॉय करें।